थोड़े दिन पहले मेरे घर में एक दादी माँ आई थी। वो हमारे रिलेशन में तो नहीं है, लेकिन हमारे आस-पास रह के गई हैं और वो हमारे घर पे स्टे करती हैं और मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताया सिंस मेरी खुद की माँ यानी कि मेरी दादी जो थी वो एक्सपायर हो गई हैं। तो एक होता है कि बुज़ुर्गों के साथ बैठकर बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनके साथ बैठा, बात किया, उनके मन में इतनी सारी बातें थी कि मतलब मैं बता नहीं सकती वो कितना अंदर से भरी हुई थी। उनको चाहिए था कि कोई उनकी बातें सुने और मेरे को भी इंटरेस्ट आ भी रहा था और कभी नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बैठ के उनकी बातें सुन रही थी। तो ऐसे में उनसे बातें करते-करते मुझे पता चला कहीं न कहीं मतलब बुज़ुर्ग हमेशा तो सही नहीं होते, लेकिन मोस्टली टाइम वो सही होते हैं, ठीक है? मेरे को नहीं पता एक लेडी की ज़िंदगी इतनी टफ़ कैसे हो सकती है। उनकी ज़िंदगी को टफ़ मैंने देखा, उनकी बातें सुनकर मुझे पता चला कि उनकी लाइफ़ कितनी ज़्यादा स्ट्रगलफुल रही होगी कि कैसे नॉर्मलाइज़ किया गया है, कैसे लोग बोल देते हैं कि पुरानी महिलाएँ, तुम अकेली नहीं हो जो ये कर रही हो, पुरानी औरतें ये करती थी, वो करती थी। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि अगर उन्होंने वायलेंस सह लिया या कुछ सह लिया, तो हम भी सहें। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि मेरी दादी माँ ने मेरी मेरी माँ ने कुछ मेरी यानी कि मैं माँ बोलूँगी मेरी दादी को, क्योंकि हम माँ ही बोलते हैं। कि मेरी माँ ने कुछ सहा है अपनी लाइफ में, तो क्यों मेरी मम्मी भी वही सहे? क्यों? इट इज़ नॉट कंपल्सरी। मैं नहीं चाहती मेरी मम्मा ये सब सहे। वो क्यों सहे और क्यों उसको जनरलाइज़ करे कि उन्होंने सहा है तो ये भी सहेगा। वो दादी मुझे बताती है कि रिसेंट में उनके घर में तबाही सी मच गई थी। उनके बेटे ने अपनी डॉटर इन लॉ को यानी बहू को गाली दे दी थी। वो ट्रिक करते हैं, उन्होंने अपनी बहू को गाली दे दी थी और दादी उसे कहती हैं कि उस लड़की ने वो उसको बहुत इज़्ज़त देती है। बहुत आप तुम करके बात करती हैं, बहुत इज़्ज़त देती है अपनी बहू को। बुराई उनकी भी नहीं करी, पर बुराई करना चाहती थी लेकिन वो करती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उस बहू ने अपने पूरे ख़ानदान को बुला लिया था, खुद भी बहुत सुनाया घर में, पूरा शोर मचा के रख दिया था गाली के पीछे, और ख़ानदान आया, बेटे को घेर लिया था दादी के। दादी ने बोला, जब ये सब पूरी बात मेरे को बता दी, उसके बाद दादी ने बोला, गाली से क्या होता है? गाली से तो कुछ नहीं होता। हमारा बेटा क्या हमें नहीं देता गाली? हमें बहन की, माँ की सारी गाली देता है हमारा बेटा। हमारे बेटा हमें माँ की, बहन की सारी गाली देता है। और हमारे पति हमें देते थे, हमारी सास हमें बहुत गाली देती थी। गाली से क्या होता है? हमारी थोड़ी कि हमारी ज़िंदगी चल तो रही है, गाली से तो कुछ नहीं होता। मैं इतना सुनकर मैं हैरान, मतलब मेरा मन तो करता है मैं उसी टाइम जवाब दूँ, लेकिन मैं बुजुर्गों से ज़्यादा बहस नहीं करती, क्योंकि बहस करना इज़ लाइक उन्हें कुछ समझाना भी तो वो समझ तो नहीं पाएंगे, क्योंकि जनरेशन गैप हमेशा रहने वाला है। तो मैंने सिर्फ मेरे दिमाग में बस इतना आया कि गाली से कुछ नहीं होता। गाली से कुछ नहीं होता तो एक बार आपने क्यों नहीं दे के देखा? एक बार आप दे के देखते, बस एक बार गाली दे के देखते। आप उस सास को जिसने आपको गाली दी, उस पति को जिसने आपको गाली दी, और साथ ही उस बेटे को, या जिस किसी ने भी आपको गाली दी है, एक बार आप उन्हें गाली देके देखते और फिर आपको पता चलता कि एक्चुअली गाली से होता क्या है। आप भेड़ हैं, आपने आदत बना ली है कि आपको एक पिंजरे में रहना है और अपने मालिक के अकॉर्डिंग ही रहना है। आप समझ क्यों नहीं रही है कि आप इंसान हैं? मैं तो खैर अब कोई कमेंट करने वाली नहीं हूँ। तो गाली से कुछ नहीं होता, तो ये प्रूफ करने से पहले मुझे ऐसा प्रूफ ज़रूर दे देना जहाँ आप गाली दे रहे हो और वहाँ कुछ नहीं हुआ हो गाली से। बाय बाय।